सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर 6। महर्षि कणाद ने ये भी बताया कि एटम्स डिफरेंट प्रकार के होते हैं। परमाणु यानी कि एटम्स डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जैसे कि सब्सटेंस के डिफरेंट क्लासेस होते हैं। तो सब्सटेंस को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। वैसे ही उस हिसाब से इन एटम्स में ये एटम्स डिफरेंट होते हैं, एक ही जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। जैसे सब्सटेंस के क्लासेस डिफरेंट होते हैं, वैसे एटम्स भी डिफरेंट होते जाते हैं। उन्होंने बताया कि ये जो एटम्स है ना, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी करते हैं। जैसे कि दो एटम्स मिला के एक पैर बन गया, या फिर 3 एटम्स मिला के एक ट्रिपलेट। 3 एटम्स यानी ट्रिपलेट एंड 2 एटम्स मीन्स पेयर। तो ये जो एटम्स है ना, अगर 2 एटम मिल गए तो एक पेयर बन जाएगी, 3 एटम मिल गए तो एक ट्रिपलेट बन जाएगी। तो ऐसे ये एटम्स कॉम्बिनेशंस फॉर्म कर सकते हैं। और उन इस कॉम्बिनेशन में अनसीन फोर्सेस रहते हैं। अनसीन फोर्सेस, उनके बारे में हम आगे सीखेंगे। जो इनको जॉइन करते हैं ना, ये एटम्स को 2-3 एटम्स को जो कंबाइन करते हैं, वो अनसीन फोर्सेस रहते हैं। ये भी कणाद जी ने बताया। और ये थ्योरी ना महर्षि कणाद जी ने 2500 ईयर्स बिफोर बताई थी जॉन डाल्टन से। जॉन डाल्टन ये जो साइंटिस्ट है, इनका पीरियड था 1766 टू 1844। ये 1766 को बॉर्न हुए थे और 1844 तक थे इस दुनिया में। तो जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी के लिए ये जो साइंटिस्ट फेमस है, तो इनसे 2500 ईयर्स पहले ही महर्षि कणाद जी ने ये सब हमें हमारे पुराणों में सब लिखा हुआ था, ये उन्हें पहले पता था। चरक संहिता इज़ द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक। ये जो ग्रंथ है ना, चरक संहिता, ये ओल्डेस्ट, बहुत पुरानी आयुर्वेदिक एपिक है, आयुर्वेदिक ग्रंथ है। चरक संहिता डिस्क्राइब करती है डिफरेंट डिसीजेस के रेमेडीज, ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक। चरक संहिता में रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स है, उनके जो पार्टिकल्स है, जो एटम्स है, जो कण है, जो एटम्स है, उनकी जो साइज़ है ना, उनको स्मॉल करने की जो थ्योरी है, मतलब रिडक्शन। ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये जो पार्टिकल है, ये जो एटम है मेटल का, उसको रिड्यूस किया जा रहा है, छोटा स्मॉलर साइज। ये जो थ्योरी है ना, ये चरक संहिता में बहुत पहले से मेंशन की हुई है। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज मीन्स, एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा। रिडक्शन यानी छोटा करना, पार्टिकल साइज। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज, जो पार्टिकल की साइज़ है ना, वो रिडक्शन यानी कि छोटा करना। एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा छोटा करना पार्टिकल की साइज़ को। इसे कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी।
नैनो मीन स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल, एक्सट्रीम स्मॉल, एक्सट्रीम स्मॉल शेप। चरक संहिता में ना जो मेटल के भस्म होते, मेटल के भस्म यानी कि जो चूरन है ना मेटल का, मतलब जैसे कि मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स का जो मिक्सचर है उसे भस्म कहते हैं, जो पूड़ जैसा रहता है, बहुत बारीक पाउडर। भस्म यानी कि मेटल की बारीक बहुत स्मॉल पाउडर जैसा। तो वो स्मॉल पार्टिकल्स ही है ना उस पाउडर में। भस्म यानी कि जो उसका मेटल का पाउडर बना है उसमें सब स्मॉल पार्टिकल्स मिला के वो पाउडर बनी है ना। तो ये सब नैनो मटेरियल्स यूज़ किए गए, तो ये सब नैनो पार्टिकल्स है। तो जो भस्म है ना मेटल के, वो बहुत सारे डिसीज़ के रेमेडीज़ है, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया गया। और अभी नावडेज ये प्रूव हुआ है कि भस्म जो है ना, तो भस्म में नैनो पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स है, नैनो पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स प्रेजेंट है। जो भस्म, जो बारीक जो स्मॉल पार्टिकल्स की जो पाउडर थी मेटल की, उसमें नैनो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये अभी प्रूव हो चुका है, इट्स प्रूव। जब अल्केमी को ना डिक्लाइन किया गया, अल्केमी क्या थी, वो पारस की खोज, वो अमृत की खोज, ये जो अल्केमी थी ना उसको डिक्लाइन किया गया एक समय आने पर। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो थी ना, यानी मेडिसिन की जो केमिस्ट्री, यानी मेडिसिन की जो केमिस्ट्री थी ना, वो स्टेडी स्टेट पे पहुंच गई, वो सर्वाइव कर रही थी। लेकिन क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो मेडिसिन की केमिस्ट्री है ना, वो भी डिक्लाइन की गई, क्योंकि वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम की प्रैक्टिस होने लगी 20th सेंचुरी में। क्या हुआ, वेस्टर्न यानी कि अदर कंट्रीज़ के मेडिसिनल सिस्टम की प्रैक्टिस शुरू हुई इंडिया में। ये जो स्टैग्नेशन पीरियड था ना, यानी कि स्टैग्नेशन पीरियड यानी कि जिसमें प्रोग्रेस को रोका गया, मेडिसिन के जो आयुर्वेदिक मेडिसिन थी उसके प्रोग्रेस को रोका गया। स्टैग्नेशन मीन प्रोग्रेस, लेस प्रोग्रेस या क्लोज प्रोग्रेस हो रही थी इस पीरियड में, स्टैग्नेशन पीरियड में। लेकिन तब भी ना जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो मेडिसिन की इंडस्ट्री थी, वो बेस्ड ऑन आयुर्वेदा थी, चल रही थी, बेस्ड ऑन आयुर्वेदा चल रही थी इंडिया में। लेकिन फिर भी उसको भी डिक्लाइन किया गया, उसे भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आयुर्वेदा वो एग्जिस्ट थी फिर भी, लेकिन उसे भी आगे चल के डिक्लाइन किया गया। इंडियंस को ना 100 to 150 ईयर्स लगे सीखने के लिए, टू लर्न एंड टू एडॉप्ट मीन्स न्यू टेक्निक्स
न्यू टेक्निक्स को सीखने के लिए और उनको एडॉप्ट करने के लिए, मतलब उनको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, न्यू टेक्निक्स को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए और उनको एडॉप्ट करने के लिए, मतलब उनको डेली यूज़ में लाने के लिए इंडियंस को 100 to 150 ईयर्स लग गए न्यू टेक्निक सीखने। ड्यूरिंग दिस टाइम फॉरेन प्रोडक्ट्स, जो फॉरेन प्रोडक्ट्स है, जो बाहर के प्रोडक्ट्स है ना, वो पोर्ड इन यानी कि पोर हुए अंदर, यानी कि इंडिया में वो एंटर हो गए। इंडिया एंटर्स फॉरेन प्रोडक्ट्स। एज अ रिज़ल्ट, उसका रिज़ल्ट क्या मिला? एज अ रिज़ल्ट जो इंडाइजेनस ट्रेडिशनल टेक्निक थी, वो डिक्लाइन हुई गई, ग्रेजुअली डिक्लाइन, धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई। ट्रेडिशनल टेक्निक्स डिक्लाइन होती गई क्योंकि फॉरेन प्रोडक्ट्स आ गए ना। 19th सेंचुरी के एंड पीरियड में मॉडर्न साइंस अपीयर हुआ। मॉडर्न साइंस अपीयर्ड। नाइनटीन सेंचुरी के मिड में यानी कि मिडल में यूरोपियन साइंटिस्ट स्टार्टेड कमिंग। यूरोपियन साइंटिस्ट started coming to India, and then modern chemistry started growing। यहाँ से मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट हुई यूरोपियन साइंटिस्ट आने के बाद 19th सेंचुरी के मिडल में। ये जो हमने अभी तक डिस्कशन किया ना, फ्रॉम द अबाउ डिस्कशन यू हैव लर्न दैट, आपने ये सीखा है कि केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन। केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन यानी जैसे हमने देखा कि एटम्स पेयर फॉर्म करते हैं, ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं, 2 एटम्स मिलके, 3 एटम्स मिलके, ये कंपोजिशन, इसको कहते हैं कंपोजिशन। और उनके प्रॉपर्टीज़ यानी कि उनके क्वालिटीज़ क्या है, उसमें प्रॉपर्टीज़ यानी कि क्वालिटीज़ क्या है, उनमें गुण क्या है। इंटरेक्शन ऑफ मैटर क्या है? इंटरेक्शन यानी परस्पर आकर्षण। इंटर यानी कि दो एटम्स में क्या इंटरेक्शन है, क्या अट्रैक्शन है, कैसे वो फॉर्म्स होते हैं। हमने देखा ना, अनसीन फोर्सेस रहते हैं, वो फोर्सेस 2 एटम्स को फॉर्म करते, इंटरैक्ट करते, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते। तो ये इंटरेक्शन कैसे होता है वो हम आगे सीखेंगे। तो ये सब हमने देखा कि ऐसा होता है और ये बहुत यूज़फुल है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ये सब केमिस्ट्री बहुत यूज़फुल है इन डेली लाइफ। इसीलिए हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले। तो ये सब इंट्रोडक्शन में हमने देखा इस चैप्टर के। और ये जो हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स देखे ना, वो अच्छी तरह से डिस्क्राइब किए जा सकते हैं
और समझ अंडरस्टैंड किए जा सकते हैं। In terms of basic constituents of matter, basic constituents of matter, और ये बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि घटक, मतलब क्या पार्ट्स है मैटर में। तो मैटर में वो पार्ट्स है दैट आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हमने अभी एटम्स देखा ना, परमाणु देखा, उसको ही एटम बोलते हैं हम आगे, पहले परमाणु बोलते थे। और मॉलिक्यूल्स अभी हम आगे आगे देखेंगे। मॉलिक्यूल्स जैसे दो एटम्स फॉर्म होते एक साथ आते हैं पेयर, तो उसे कहते हैं पेयर कहते हैं, तो वो मॉलिक्यूल बन गया। दो एटम एक साथ आ गए, उसका मॉलिक्यूल बन गया। और जैसे तीन एटम्स एक साथ आ गए तो फॉर्म हो गए, तो उसका ट्रिपलेट बन गया, तो वो भी एक एटम का ये तीन एटम का वो मॉलिक्यूल बन गया। तो ये सब हमने इंट्रोडक्शन में देखा। और इसीलिए सब हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में अभी सीखा ना, तो इसीलिए ना केमिस्ट्री को ऐसा भी कहा जाता है कि ये साइंस है, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री तो कहते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा भी कहते हैं केमिस्ट्री साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या हम देख सकते हैं, क्या हम वेट कर सकते हैं इन एटम्स को, क्या हम देख सकते हैं, क्या हम इस एटम्स का वेट कर सकते हैं? कैन वी सी, कैन वी वेट एंड कैन वी परसीव दिस एंटिटीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स? क्या हम इन्हें परसीव कर सकते हैं? इनकी क्वांटिटी क्या है, इनकी एक्चुअल इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है, कितने प्रमाण में वो है, वो हम क्या उनको माप सकते, वो सब हमें। और ये कितने एटम में कितने नंबर, कितने पार्टिकल्स है, और उनका मास क्या है, तो इसके बारे में हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमें इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स इस यूनिट में मिलेंगे आगे चल के। ये तो इंट्रोडक्शन था, तो इस इंट्रोडक्शन में हमें जो अभी क्वेश्चंस आए, इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें इस यूनिट में सीखने। हम लोग आगे देखेंगे कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि वो कैसे दिखते हैं मैटर। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर यानी कि मैटर जो भी सब्सटेंस है वो फिज़िकल, जो भी मॉलिक्यूल्स एटम्स है वो फिज़िकली कैसे दिखते हैं हमें, उनका अपीयरेंस कैसा है, और उनके बारे में हम क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करेंगे यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और उनके यूनिट्स। जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उनकी एटम्स मॉलिक्यूल्स की, और ये सब उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट हम करेंगे क्वांटिटेटिवली, उनके क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, और उसको क्या यूनिट देते हैं वो भी हम आगे सीखेंगे इस चैप्टर में। सिर्फ वैल्यू नहीं लिखते ना हम लोग, जो भी क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हम आगे सब देखेंगे, तो सिर्फ वैल्यू नहीं लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके साथ कोई यूनिट भी तो होता है। तो वो यूनिट क्या है, उसके क्या यूनिट लगाए जाएंगे, उसके बारे में सब हम आगे इस चैप्टर में सीखेंगे। ये सब इंट्रोडक्शन अभी यहाँ पे ख़त्म होता है।